इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कमांड लाइन आर्गुमेंट, और इसी में हम थोड़ा बहुत रैपर क्लास के बारे में भी जानेंगे कि रैपर क्लास क्या होता है। ठीक है, तो कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या होता है। जैसे अगर हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आपने देखा कि हम नॉर्मली क्या करते हैं, कंपाइल करने के लिए कमांड लिखते हैं जावा सी स्पेस, फाइल का नाम लिखते हैं और फाइल के नाम के सामने जो एक्सटेंशन होता है जावा वो लिखते हैं। ठीक है, और हम जब रन करते हैं, अगर सक्सेसफुल कंपाइल हो जाता है तो हम जावा लिखते हैं और क्लास का नाम लिखते हैं जस्ट, और इसी क्लास के नाम के सामने हम चाहे तो स्पेस देकर कुछ वैल्यूज पास कर सकते हैं। अब ये वैल्यूज आपको लिखनी है स्पेस देकर, ओके, आपको देने हैं स्पेस देकर। तो जो भी आप दोगे वैल्यूज, उस वैल्यूज जो है आपके चली जाएंगी स्ट्रिंग ARGS नाम के एरे के अंदर। सो ARGS के एरे के अंदर चले जाएंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें, मैंने यहाँ पर वैल्यू पास की है 1 स्पेस 4 5 एंड 8, तो ये जो वैल्यूज है 1 4 5 8 ये चली जाएंगी एरे के अंदर। सो जाहिर सी बात है, अगर मैंने 4 इंडेक्सेस दी है या 4 वैल्यूज मैंने दी है, तो पहला वैल्यू जाएगा 1, फिर जाएगा 4, फिर जाएगा 5, फिर जाएगा यहाँ पर 8। इंडेक्स नंबर होगा इसका 0, इसका 1 होगा, इसका 2 होगा और इसका 3 होगा। सो अगर मैं यहाँ पर ARGS डॉट लेंथ निकालता हूँ या अगर मैं प्रिंट कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 4। ठीक, तो ये तो बेसिक कॉमन हो गया। यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी है कि 1 4 5 8 जो है वो इंटीजर फॉर्मेट में नहीं जाएंगे, वो जाएंगे आपके स्ट्रिंग फॉर्मेट में। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, डोंट वरी। फिलहाल मैं यहाँ पे जितना हो सकता है रफ ओवरव्यू आपको दे देता हूँ ताकि आपका एग्जीक्यूशन के दौरान थोड़ा रिवाइज हो जाए। तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज हम यहाँ पे पास करें वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, बट माइट भी ऐसा हो सकता है कि हमें कुछ नंबर पास करने हो और इस स्ट्रिंग का कन्वर्जन इंटीजर में, फ्लोट में या डबल या लॉन्ग में करना हो सकता है। क्वाइट ऑब्वियस और बहुत कॉमनली ये चीज़ें होती रहती है कि भाई स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है या फ्लोट को, सॉरी, स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट करना है। तो फिलहाल हम इंट के बारे में फोकस करते हैं। तो अगर आपको लगता है नहीं स्ट्रिंग को मुझे क्या करना है, इंट में फोकस करना है, तो हमारे पास एक फंक्शन दिया है। उस फंक्शन का नाम है पार्स int, जो लेता है एक आर्गुमेंट और वो आर्गुमेंट होता है स्ट्रिंग टाइप का। आप यहाँ पे और कोई वैल्यू नहीं दे सकते हो, आप यहाँ पर सिर्फ स्ट्रिंग टाइप की ही वैल्यू दे सकते हो। ठीक है, और ये जो पार्स int है, हमेशा मैं बात करते रहता हूँ कि हमेशा ये चीज़ पर फोकस आपको करना है। ये कोई भी अगर आपको फंक्शन बोलता है कि भाई ये फंक्शन आप यूज़ कर लो, आपने हमेशा इंटरेस्ट देना है कि वो किस क्लास के अंदर होता है या किस क्लास में है, और बाद में वो किस पैकेज से बिलोंग करता है। ठीक है, तो अगर वो क्लास के अंदर है तो हमें क्या लगा बनाना होता है, उसका ऑब्जेक्ट बनाना होता है, और उसी ऑब्जेक्ट को लगाकर हम क्या करते हैं, उस फंक्शन को कॉल करते हैं। बट दिस स्टेटमेंट, ये जो वाला पार्ट लिखा है, दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज नॉट द करेक्ट या ऑलवेज नॉट गोइंग टू बी लाइक बी, ये हमेशा हमें करने की जरूरत नहीं होगी कि ऑब्जेक्ट बनाओ और ऑब्जेक्ट के फंक्शन बनाओ। ऐसा क्यों? अगर आपको दिखता है कि भाई वो जो लाइक फंक्शन है, वो जो फंक्शन है वो अगर स्टैटिक फंक्शन है, वो अगर स्टैटिक फंक्शन है, तो हमें पता है कि वो फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस क्या करना होता है, आपको क्लास का नाम लिखना होता है और आपको बस फंक्शन लिखना होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, और इसी सवालों का भी मैं आपको आंसर भी दे दूंगा कि देखिए फंक्शन आपका कौन सा जो आप यूज़ कर रहे हो, फंक्शन है ये जो आपके सामने लिखा है पार्स int। अब हम देखेंगे कौन से क्लास में है, तो भाई ये आपके इंटीजर क्लास के अंदर है। तो देखिए इंटीजर क्या लिखा है, मैंने कैपिटल में लिखा है, तो ये ज़रूर बताऊंगा मैं इंटीजर ऐसा क्यों लिखा है। तो ये इंटीजर बेसिकली क्लास है जिसी को हम क्या बोलते हैं, रैपर क्लास बोलते हैं। और ये रैपर क्लास क्या होता है, क्यों होता है, सब कुछ बताऊंगा, बट इसको समझ लीजिए ये इंटीजर क्या है, आपका क्लास है जिसको हम रैपर क्लास भी बोलते हैं। और ये किस पैकेज में आपको मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर, जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर, जो ऑलरेडी इंपोर्ट होता है, आपको अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो क्या अभी इंटीजर का ऑब्जेक्ट बनाना होगा ताकि मैं इसको यूज़ करूँ? नहीं, क्योंकि जो फंक्शन है आपका पार्स int, यह एक स्टैटिक फंक्शन है, और स्टैटिक फंक्शन को अगर हमें इस्तेमाल करना है तो हमें बस क्या लगाना होता है, इसके सामने क्लास का नाम लगाना होता है। सो क्योंकि पार्स int इंटीजर क्लास का फंक्शन है, क्योंकि पार्स int एक स्टैटिक फंक्शन है विद इन अ इंटीजर क्लास, तो आपको लगाना है इंटीजर डॉट पार्स int।
और आपको ये मिलेगा एक int टाइप का वैल्यू दे देगा। जैसे आप बोलोगे कि भाई x है तो ये x में आ जाएगा वैल्यू। मतलब अगर मैंने यहाँ पे 1 पास किया डबल कोड के अंदर, सो इनिशियली 1 एक स्ट्रिंग वैल्यू थी, बट जब x में जाएंगी तो ये int में कन्वर्ट हो चुकी है और आप बाद में एडिशन वगैरह इस तरह के ऑपरेशन वहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आगे बात कर सकते हैं हम कि रैपर क्लास की आपने बात की। सर ये रैपर क्लास होते क्या है, रैपर क्लास होते क्या है? ठीक है, तो अगर हम बात करें जावा, क्या जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? ये आपको इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जा सकता है कि जावा क्या 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो इसका आंसर है नो। वाई? बिकॉज जावा सपोर्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। व्हाट इज प्रिमिटिव डेटा टाइप्स? लाइक इंट, फ्लोट, डबल, लॉन्ग। ठीक है, तो ये पूरा लिखना पॉसिबल नहीं है, तो टोटल 8 होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, देन आपका होता है क्यार, उसके अलावा बाइट, शॉर्ट, बुलियन। इंटीजर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, क्यार, बाइट, शॉर्ट, बुलियन, ये 8 क्या होते हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप को सपोर्ट करता है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, किसी लैंग्वेज को हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उसी को बोलते हैं जहाँ पर सब कुछ आपका कहाँ पे सेव होता है, डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर होता है, ना कि इस तरह के इंटीजर, फ्लोट, डबल में होता है। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स एवरीथिंग मस्ट बी स्टोर इनसाइड द ऑब्जेक्ट या फिर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। बट यहाँ पे तो आपका डेटा कहाँ पे सेव होता है? प्रिमिटिव डेटा टाइप में भी सेव होता है। तो अगर सब कुछ एक आधी लैंग्वेज सब अपना काम ऑब्जेक्ट के ऊपर कर रही है तो हम उसको कहेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जावा ने इसका सॉल्यूशन थोड़ा प्रोवाइड किया है, अल्टरनेट एक सॉल्यूशन दिया है कि भाई आपका डेटा अगर इंट में है तो आप इसको नॉन प्रिमिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो। और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इंट के लिए क्या बना कर दिया है आपको, एक इंटीजर टाइप का एक रैपर क्लास बना कर दिया है। तो आप इंट वैल्यू को इंटीजर क्लास में कन्वर्ट कर सकते हो। उसी तरह से आप फ्लोट टाइप के वैल्यू को आप फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हो। डबल को आप डबल क्लास में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक ही चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्यार वैल्यू को वो कैरेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। क्यार के लिए उन्होंने कैरेक्टर नाम का एक रैपर क्लास दिया है। बाकी आप देखोगे स्पेलिंग वही लिखने आपको जो आपको लाइक प्रिमिटिव में दिए होते वही आपके नॉन प्रिमिटिव में है, बस आपको पहला लेटर क्या लिखना है, कैपिटल लिखना है। तो अगर हमारे पास लेट से अगर एग्जांपल के तौर पर बात करते हैं, हमारे पास एक इंट टाइप की वैल्यू है, इंट x इक्वल टू 5, एंड ये जो है हमारा नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पॉलिसी या प्रिंसिपल है। और हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाला तरीका है, बट समहाउ आई वांट टू कन्वर्ट दिस प्रिमिटिव डेटा टाइप इनटू नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है वैल्यू ऑफ। कौन सा होता है? वैल्यू ऑफ फंक्शन होता है। सो यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू ऑफ फंक्शन होता है जो रिसीव करता है आपका एक वेरिएबल दैट इज x, और इसको हमें कन्वर्ट करना है इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, और ये रिसीव करके देंगे आपको एक ऑब्जेक्ट लाइक इंटीजर लाइक से ओबीजे, और ये ओबीजे के पास आ जाएगा आपका एक, मतलब ये जो x है आपका वो कन्वर्ट हो चुका है आपका एक ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब प्रिमिटिव को हमने यहाँ पर कन्वर्ट किया है नॉन प्रिमिटिव में। ओके, अब जैसे हमारे पास एक ओबीजे होता है, मतलब एक नॉन प्रिमिटिव डेटा होता है, अगर हमें उसको कन्वर्ट करना है नॉन प्रिमिटिव में तो वो भी एक पॉसिबल है। जैसे कि मैं नॉर्मल एक अच्छा एग्जांपल लिखूँ, तो जैसे हमारे पास इंटीजर ओबीजे है इक्वल टू न्यू इंटीजर, और यहाँ पर मेरे पास एक वैल्यू है जिसका नाम है 5, बट ये जो वैल्यू है 5 एक नॉन प्रिमिटिव फॉर्मेट में स्टोर है ओबीजे के अंदर। ठीक है, सो आई वांट टू कन्वर्ट दिस 5 इनटू एक नॉर्मल वेरिएबल, लाइक एक प्रिमिटिव में कन्वर्ट करना है। सो आई कैन राइट ओबीजे डॉट इंट वैल्यू, और ये फंक्शन क्या करेगा, मुझे रिटर्न करेगा एक इंट टाइप का एक वैल्यू दैट इज x। तो यहाँ पर x में आ जाएगा आपका 5, बट हमने यहाँ पर क्या किया है, नॉन प्रिमिटिव को कन्वर्ट किया है प्रिमिटिव में। तो ये करना ऐसे ज़रूरी नहीं होता है, बट हमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स
ये वाला फंक्शन बहुत काम में आता है, पार्स int। सो उसके बारे में हमने देख लिया है कि इंटीजर डॉट पार्स int क्या करता है, एज आर्गुमेंट स्ट्रिंग लेता है और उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीजर में। तो इसी का इस्तेमाल हम प्रोग्राम में करने वाले हैं कमांड लाइन में। तो उसके लिए हम आ जाते हैं एडिटर के अंदर। तो हम आ जाएंगे एडिटर के अंदर, हम आ जाएंगे हमारे जावा प्रोग्राम फोल्डर में, और यहाँ पर मैं न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखूंगा, कमांड एग्जाम्पल डॉट जावा, कमांड एग्जाम्पल डॉट जावा। ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हो। और इस फाइल को ओपन करेंगे और इसमें हम लिखेंगे प्रोग्राम क्लास कमांड एग्जाम्पल ओपनिंग ब्रैकेट, और यहाँ पर मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड में स्ट्रिंग args, डायरेक्ट पब्लिक स्टैटिक वाइड में क्यों लिखा, बिकॉज आई जस्ट वांट टू रिसीव वैल्यूज, मैं यहाँ पे वैल्यूज रिसीव करना चाहता हूँ। ठीक है, और पहले तो कंट्रोल एस कर लेते हैं, इस प्रोग्राम को हम कंपाइल कर लेंगे। सो यहाँ पर आ जाएंगे जावा सी कमांड एग्जाम्पल डॉट जावा, तो कुछ है ही नहीं तो एरर आएगा नहीं यहाँ पे। और हम लिखेंगे हमारे क्लास का नाम, तो क्लास में मैंने सी कैपिटल लिखा था, कमांड एग्जाम्पल, एंटर बटन। तो ये देखिए कुछ आएगा ही नहीं आउटपुट, बट मैं रन करते करते यहाँ पर कुछ इनपुट पास कर सकता हूँ। तो ये जो इनपुट है ये चलेगी आपके args के अंदर, बट हमने उसका यूज़ ही नहीं किया प्रोग्राम में, तो इसीलिए हमें आउटपुट कुछ दिख नहीं रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और हमें पता है कि जो पहली वैल्यू होती है वो आ जाएंगी हमारी args के 0th इंडेक्स में। तो चेक करते हैं, हम दो वैल्यूज को प्रिंट करके देख लेंगे, इसी में प्रिंट करके देख लेते हैं। प्लस लिख दिया मैंने यहाँ पर, और मैं इसको कॉन्केट कर दूंगा कॉमा के साथ, और इसी को जस्ट कॉपी अगेन कर लेंगे, और यहाँ पर फिर से प्लस लिखना होगा। तो जैसे हमेशा हम बात करते हैं कि डबल कोड के बाहर से प्लस होगा और एक वेरिएबल का नाम होगा। ठीक है, और यहाँ पर हम कर देंगे 1। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ दो वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट की है, और उसी से हम समझ जाएंगे कि यस, हम जो यहाँ पे पास करें डेटा, जो हम डेटा यहाँ पे पास करें वो बिल्कुल args के अंदर आ रहा है। ठीक है, और शायद कुछ गड़बड़ है, हाँ हमने कोई आर्गुमेंट दिए ही नहीं है, और इसी लोग बोलता है कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो हम एक बार वापस लिखेंगे जावा स्पेस कमांड एग्जाम्पल, और कुछ आर्गुमेंट हम यहाँ पे पास करेंगे। तो देखिए वैल्यूज तो मैंने बहुत दे दी है, बट हम प्रिंट कौन सी कर रहे हैं, सिर्फ फर्स्ट 2। तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 2 and 4। ओके, तो देखिए 2, 4 हमें मिल चुका है। तो हम चाहते हैं कि जितने भी हम एलिमेंट यहाँ पर एंटर कर रहे हैं args के अंदर, उसे हमें प्रिंट करना है। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम फॉर लूप चला सकते हैं। एज वी नो दैट पहला इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, और जो लास्ट इंडेक्स होता है, हमने कोई ये भी पता है कि लास्ट जो इंडेक्स होता है वो हमेशा लेंथ -1 होता है, लेंथ -1। तो एरे का नाम है args डॉट लेंथ -1, और यहाँ पर हमें सारे इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करना है, तो i++, और इसी को मैं यहाँ पे ब्रैकेट में ऐड कर दिया। फिर से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और डबल कोड के अंदर लिख दीजिए वैल्यूज, या जो भी आप डायरेक्ट वैल्यूज को प्रिंट कर दीजिए, अदरवाइज args डॉट। और मैं चाहता हूँ हर एक वैल्यू को प्रिंट करने के बाद कुछ स्पेस आ जाए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कॉन्कैट कर दी स्पेस को। ठीक है, ठीक है, तो ये पहली बार 0 की वैल्यू प्रिंट करेंगे, बाद में 1 इंडेक्स की, सेकंड इंडेक्स की, थर्ड इंडेक्स की, जितनी भी लेंथ होंगी उस एरे की बराबर वो सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। सो इसको सेव करते हैं और एक बार वापस कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को, और यहाँ पर हम रन करेंगे, और रन करते करते कुछ इनपुट पास करेंगे, लाइक रैंडमली मैं कुछ वैल्यूज पास कर रहा हूँ, और आप देखोगे जो भी आपने इनपुट दिए हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर मिल चुके हैं। आपको लगता है एक ही लाइन में आना चाहिए था, तो आपको इस प्रिंट ln के जगह पर लिखना पड़ेगा प्रिंट वर्ड, तो ये सिर्फ एक लाइन में ही आएगा। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे कंपाइल करता हूँ, रन करते हैं, तो ये देखिए आपको एक लाइन में ही आउटपुट मिल चुका है। ठीक है, सो अगर आप एडिशन करवाना चाहते हो तो देखिए एक मैं यहाँ पे 2 नंबर के साथ करके दिखाता हूँ आपको, सिर्फ 2 नंबर के साथ। अगर मैं args 1 या 0 की एडिशन करना चाहता हूँ, किसके साथ, args ऑफ 1 के साथ, और आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे यहाँ पर कि हमें क्या मिल जाएंगी, 2 नंबर की एडिशन मिल जाएंगी, पहले 2 नंबर की, तो आप गलत हो। देखिए गलत कैसे, यहाँ पे मैंने प्रोग्राम को कंपाइल किया, यहाँ पे प्रोग्राम को मैंने रन किया,
और आप देखोगे 2+4 कितना होता है, 0+1 की इंडेक्स नंबर 0 और 1 का एडिशन हो रहा है, सो 2+4 कितना होता है, 6 होता है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा आंसर क्या मिल रहा है, 2 4 2 4 2 4 2 4 मिल रहा है, ठीक है। सो बेसिकली ऐसा क्यों हो रहा है देख लेते हैं। हाँ, क्योंकि हमें ये एक्चुअली लूप में लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। सो जब तक आपका लाइक को 24 प्रिंट करते जा रहा है, जब तक आपकी लेंथ है, तो ये निकाल ही देते हैं थोड़ी देर के लिए। कंट्रोल एस करते हैं, वापस कंपाइल करते हैं, और सिंपली जो हमने पहले दो नंबर दिए हैं यहाँ पर 2 और 4, वी आर एक्सपेक्टिंग कि 6 आना चाहिए था, बट ये कॉन्कैट हो गया। बेसिकली 2 और 4 24 हो गया, कॉन्कैट हो गया। इसका रीज़न सिंपल है, आपको पता है कि ये जो वैल्यूज हम पास करें स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, और वी वांट टू कन्वर्ट दिस ARGS0 फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंटीजर। और ये काम हम आराम से कर सकते हैं। कैसे? हम यहाँ पे लिखेंगे पार्स int मेथड, और ये पूरा जो फंक्शन है हमारा ARGS0, जो वैल्यू हमने दी है ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, ये ऐड कर दी ब्रैकेट के अंदर। और पार्स int क्योंकि एक स्टैटिक मेथड है किस क्लास की, इंटीजर क्लास की, तो आपको लिखना होगा इंटीजर डॉट पार्स int। सेम टू सेम यहाँ पर भी आपको लगाना होगा पार्स int मेथड, और ये जो स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है वो आपको ब्रैकेट के अंदर डालना है, और इसके आगे आपको लगा देना है इंटीजर डॉट पार्स int। सो जब मैं इसको सेव करूँगा, कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, तो आप देखिएगा अब आपको प्रॉपरली 6 मिल रहा है। व्हाट इफ अगर आपको सारे नंबर की एडिशन करनी है तो, सो यहाँ पर हम फॉलो भी यूज़ कर सकते हैं। इंट i इक्वल टू 0 लगा देंगे, i लेस दैन इक्वल टू ARGS डॉट लेंथ -1 इसीलिए लिखना है क्योंकि इंडेक्स नंबर हमेशा 1 से कम होता है, ठीक है। सो i प्लस प्लस टोटल लेंथ -1, टोटल लेंथ -1 इंडेक्स होता है हमेशा। अगर 10 का एरे है तो इंडेक्स नंबर 9 होता है लास्ट का, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे हमारा फॉर्मूला s इक्वल टू s प्लस ARGS ऑफ i। ये क्या करता है, सारे नंबर की एडिशन करता है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कौन सा है कि जो ARGS मतलब आपका जो इंटीजर s है वो तो 0 है, ठीक है, बट आप इस इंट को ऐड कर रहे हो इस स्ट्रिंग के साथ। हम चाहते हैं ये ARGS i क्या होना चाहिए, कन्वर्ट होना चाहिए किसमें, फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंटीजर। तो आपको ये ब्रैकेट के अंदर ऐड कर देना है, और ये आप ऐड कर देंगे कौन से फंक्शन के अंदर, पार्स int मेथड के अंदर। और ये किस क्लास से बिलोंग करता है, इंटीजर। सो इंटीजर डॉट पार्स int के अंदर हमने पास कर दिया ARGS ऑफ i। तो अगर आपने यहाँ पर पहली वैल्यू पास की होंगी 2, जो स्ट्रिंग वैल्यू थी वो कन्वर्ट हो जाएंगे इंटीजर में, और फिर जाके s के साथ ऐड हो जाएंगी। फिर अगर आपने 5 दिया होगा तो ये 5 पहले स्ट्रिंग होंगी, बट आफ्टर लाइक दिस पार्स int फंक्शन वो 5 कन्वर्ट हो जाएंगी इंटीजर में। तो बराबर ये आपका सब नंबर का एडिशन हो जाएगा। और फॉर लूप के बाहर हम क्या कर देंगे, सिंपली क्या कर देंगे, हम यहाँ पर सम को प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। सम इक्वल टू सम, सॉरी s का वैल्यू, क्योंकि हमारा वेरिएबल s है। सो सेव कर लेते हैं इसको, एक बार हम कंपाइल कर लेते हैं और रन कर लेते हैं। वैल्यूज हम थोड़ी इजी देंगे जिसको हम कैलकुलेट भी कर सकें। सो 2 + 4 6 होता है, 6 5 11 11 6 17 और 25, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे 25 आपको मिल रहा है। सो आई होप आपको कमांड लाइन में कैसे इनपुट पास करना है वो समझ में आ गया। हमने पार्स int जैसे कि इंपॉर्टेंट फंक्शन को भी थोड़ा इंट्रोड्यूस कर लिया। हमने ये भी देखा कि जावा प्लेटफॉर्म जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों नहीं है, बिकॉज जावा इंटीजर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, कैरेक्टर ऐसे प्रिमिटिव डेटा टाइप में वैल्यू को स्टोर करता है। एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मींस एवरीथिंग मस्ट स्टोर इनसाइड द ऑब्जेक्ट, ओके। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में ही वैल्यू स्टोर होना चाहिए, बट यहाँ पे तो ऐसा हो रहा है। तो ये कोई गुनाह नहीं है, जावा ने गुनाह कर लिया कि भाई उसने तो प्रिमिटिव में स्टोर कर लिया तो ये पाप हो गया। वो दोनों फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, बट जावा ने अल्टरनेट सोल्यूशन भी दिया है कि भाई आप क्या कर सकते हो, प्रिमिटिव को नॉन प्रिमिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग वैल्यू ऑप्ट फंक्शन, और नॉन प्रिमिटिव को प्रिमिटिव में भी कन्वर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग इंट वैल्यू फंक्शन। और उसी से मिलता जुलता फ्लोट वैल्यू ऐसे फंक्शन जो क्या करेगा, फ्लोट ऑब्जेक्ट की वैल्यू प्रिमिटिव में कन्वर्ट कर देगा, डबल वैल्यू, इस तरह के फंक्शंस हैं। बट इतना हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। नॉर्मली इंट वैल्यू भी बहुत कम हम यूज़ करते हैं,
बस आपको पास एंटी मेथड पता होना चाहिए बस, तो वो हमने थोड़ा थोरोली देख ही लिया है। अगले लेक्चर हम बात करते हैं फाइनल कीवर्ड की।